एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैंने तो शुरू कर दिया है माता रानी के आगमन की तैयारी। परसों नवरात्रे की स्थापना है, उससे पहले पूरे घर को मुझे साफ सुथरा करना है। तो मैं तो तैयारियों में लगी हुई हूँ, आप लोग भी ज़रूर तैयारियों में लगे होंगे। और मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी थी। बाथरूम की डीप क्लीनिंग भी मैंने कर ली है, बस एक मेरा किचन रह गया है। तो किचन की आज मुझे अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी है। किचन मेरा छोटा सा है, लेकिन बहुत सारा जो है सामान इसमें भरा हुआ है। और किचन चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर किचन साफ़ सुथरा हम नहीं रखते हैं ना, तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। तो छोटे बड़े जैसे भी त्यौहार आते हैं ना, तो घर की साफ़ सफाई के साथ साथ किचन की भी सफाई ज़रूरी होती है। और माता रानी के 9 दिन के नवरात्रों कि जब हम स्थापना करते हैं ना, तो घर में एक सुख शांति तो बनी रहती है। एक बहुत अच्छी सी फील वाइब्स आती है घर में, बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल होता है। साथ साथ घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है। और किचन की तो बहुत अच्छे से हमें क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी के लिए भोग प्रसाद हम किचन में ही बनाते हैं। तो किचन की डीप क्लीनिंग करने के बाद में जो है मुझे फ्रीज वगैरह भी साफ़ करने हैं। तो सबसे पहले तो है ना, मैंने सुबह के और दोपहर के सारे काम निपटा लिए हैं। और दोपहर के अब 2 बज रहे हैं, तो लंच वगैरह मैंने बना लिया है, सबने लंच कर लिया है। और उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने लंच के जो वॉश कर दिए हैं। फिर दोपहर के 2 बजे मैं लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में, क्योंकि किचन में है ना जो 2-3 घंटे का टाइम तो आराम से लग जाएगा। सारे बर्तन मैंने खाली कर दिया है, कंटेनर वगैरह को जो जितना भी सामान था ना, उनको अलग ट्रांसफ़र कर दिया है और बर्तनों में, ताकि उनकी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई हो जाए अंदर तक। मतलब जो खाली करके बर्तनों को जब हम साफ़ करते हैं ना, तब उनमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और देखिए, ओपन मेरी किचन है, तो किचन बहुत ज़्यादा है ना गंदी हो जाती है, धूल मिट्टी आती रहती है जाल में से। तो मुझे समय समय पर है ना रसोई की सफाई करनी होती है। और जब कोई त्यौहार होते हैं ना, तब मैं रसोई की पूरी अच्छी तरीके से सफाई करती हूँ। अगर ज़्यादा गंदी नहीं होती तो फिर मैं ना मतलब वैसे ही पूरी जो किचन में से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ी किचन है ना मैसी सी हो गई थी। और वैसे भी नवरात्रि के 9 दिन के त्यौहार है, तो माता रानी के स्वागत के लिए है ना पहले घर को साफ सुथरा करना ज़रूरी होता है। तो आज मैं और मेरी भाभी, यानी कि हम दोनों नंद भाभी ने मिलकर अपने किचन को बहुत अच्छे से चमका दिया है। मेरी किचन छोटी सी है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसको अरेंज करके रखा हुआ है। छोटी सी स्लैब पे ही मैंने सारा सामान एडजस्ट किया हुआ है। और जो कंटेनर वगैरह है उनको मैंने ये ग्लास सेल्फ पे जो है अरेंज किया हुआ है। तो ये ग्लास सेल्फ से है ना मेरी किचन की लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो ऊपर मैंने लगाए हुए हैं ना, ये मैंने मीशो से मंगाए थे, तो इनसे भी बहुत ही अच्छा किचन का लुक हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने सारे बर्तन हटा दिए हैं। और उसके बाद में जो है मैं मतलब है ना स्क्रबर से जो एक ग्लास है, शेल्फ है, इनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। सबसे ज़्यादा जो चिकनाहट है, धूल मिट्टी है ना, इन्हीं के ऊपर जमा हो जाती है। और इनको मैं समय समय पर हफ्ते 10 दिन में साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी है ना, सब्ज़ी वगैरह जब हम बनाते हैं, छोंक वगैरह लगाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं पर आती है। तो पहले मैंने इसको जो स्क्रबर से साफ़ कर लिया है, फिर अच्छी तरीके से टॉवल से मैं इनको क्लीन कर लूँगी। तो जैसे ही साफ़ करती हूँ ना, तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन गंदे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए समय समय पर मैं इनकी सफाई करती हूँ। तो मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई तो कर ली थी, बस मेरी रसोई बच गई थी। तो रसोई के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं गई थी चुलकाना धाम पानीपत, जैसा कि मैंने आपके साथ में व्लॉग भी शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने पानीपत चुलकाना धाम मंदिर के, श्याम मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और दर्शन कर लीजिए श्याम बाबा के। मैंने परसों ही जो अपना चुलकाना धाम वाला व्लॉग डाला है। और वहाँ से आकर दूसरे दिन ही मैं लग गई हूँ अपने किचन को साफ़ करने में, क्योंकि परसों नवरात्र है, तो उससे पहले मुझे पूरी रसोई को चमकाना है। तो यहाँ पर देखिए, भाभी और मैं लगी हुई थी। तो मैंने पूरी किचन की अच्छी तरीके से सफाई कर दी है, और भाभी ने जो सारे बर्तन है, सारे कंटेनर हैं, उनको साफ़ कर दिया है। और फिर उनको धूप में हमने जो छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हम दोनों की मजाक मस्ती भी चल रही है और साथ में काम भी हो रहा है। अकेले जब हम काम करते हैं ना, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जब 2 होते हैं ना, तब 2 लोगों के हिसाब से ही काम होता है, जल्दी से सारा काम फिनिश हो जाता है। तो देखिए, बातों ही बातों में है ना, जो मेरे डब्बे वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, सब में सामान भी फिल कर दिया है।
और उसके बाद में मैंने सब जो कंटेनर है उनको अरेंज भी कर दिया है। तो जब जिस दिन किचन साफ़ होता है ना, उस दिन तो ऐसा लगता है कि एक धूल का कण भी है ना जो डब्बों पर या कहीं पर भी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना बार बार में है ना कपड़े से साफ़ करने का मन होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टिकर लगे हुए, तो बस इनके ऊपर नाम लिखना बाकी है, तो इनके ऊपर नाम मैं बाद में लिख दूंगी। पहले तो मैंने सारे जो कंटेनर वगैरह है इनको अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर हम दोनों बातें भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा बच्चों के साथ मस्ती मजाक चल रहा है। और ये मेरी भाभी है, जैसा कि मैंने कई बार आपके साथ में व्लॉग में शेयर किया हुआ है कि मेरे भाई भाभी यहीं पर रहते हैं अलग रेंट पर, और जब काम ज़्यादा होता है या फिर उनके लिए कोई काम होता है तो मैं भी उनकी हेल्प के लिए चली जाती हूँ, या फिर वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो काम है हो जाता है। तो हम जब पानीपत गए थे तब भी भाभी और भाई और बहन वगैरह इनके साथ ही गए थे। फिर मेरा जो किचन का काम था, बहुत सारी साफ़ सफाई बाकी थी, तो बस उसी के लिए ही जो भाभी है मेरे पास आ गई थी मेरी हेल्प के लिए। तो बस दोनों ने मिलके फटाफट से जो है किचन को अच्छी तरीके से चमका दिया है। अब देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है स्लैब का या शेल्फ का, सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। नीचे ज़्यादा जो है गंदगी नहीं होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर है ना पर्दे लगा कर रखती हूँ, तो धूल मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा जमा नहीं होती है। बस सारे सामान को मैं हटाकर और जो न्यूज़पेपर वगैरह मैंने लगा के रखे हैं उनको अच्छी तरीके से साफ़ करके और दोबारा से बिछा दूंगी, और सारा सामान ऐसे कि ऐसे एडजस्ट कर दूंगी। तो नीचे ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मिक्सी वगैरह, डोंगे हैं और जार वगैरह, लंच बॉक्स है, ये सारी चीज़ें मैंने इधर शेल्फ में रखी हुई है। छोटी सी किचन है, लेकिन है ना अगर छोटी किचन को भी अगर हम अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके रखें ना, तो छोटी किचन भी मॉड्यूलर किचन जैसी बन जाती है। और छोटी छोटी चीज़ों से ही मैंने है ना पूरी किचन को बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ है, लाइटिंग वगैरह भी लगा के रखी हुई है। और जो ये स्लैब है ये बहुत ख़राब हो गया था मेरा, तो मैंने इस पर रेगजीन होती है ना जो, वो बिछा दी है, जो कि बिल्कुल टाइल वाला लुक दे रही है। तो इस तरीके से देखिए मेरी किचन है बिना पर्दों के। पर्दे मैंने हटा दिए हैं क्योंकि पर्दों को भी वॉश करना है। अब मैंने पूरे घर में से झाड़ू लगा दी है, और अब किचन के यहाँ से जितना भी देखिए कूड़ा कचरा निकला है तो इसको मैं अच्छी तरीके से झाड़ दूंगी। और उसके बाद में दूसरे दिन यानी कि कल मुझे पूरे घर को अच्छी तरीके से धोना है, तो मैं आज बस पोछा ही लगाऊंगी और दूसरे दिन है जो पूरे घर की धुलाई करूंगी, क्योंकि नवरात्रि की स्थापना भी करनी है। तो उससे पहले पूरे घर को अच्छी तरीके से पाइप लगाकर धो डालूंगी। और देखिए पर्दे हटा दिए मैंने, तो अब मुझे यहाँ पर दूसरे पर्दे चेंज करने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, और झाड़ू लगाने के बाद में अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाते ही किचन पूरा साफ हो जाएगा। और ये जो स्टैंड वाले बर्तन है ना, इनको मैंने धो के रख दिया है, तो ये जितने सूखेंगे इतने मैं पोछा वगैरह लगाकर जो है ये काम खत्म कर लूंगी। और फिर उसके बाद में ना सारे बर्तन सूख जाएंगे, तो स्टैंड की भी मैंने सफाई कर दी है, बर्तनों की जो रैक लगी हुई है। और उसके बाद में देखिए किचन अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। तो साफ़ करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है जब हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं या घर के कोई भी एरिया की सफाई करते हैं ना, तब उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए ये पर्दे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बस मुझे अभी यहाँ पर पर्दे लगाने हैं। पर्दे लगाने से क्या होता है ना, जो भी मैं सामान भर के रखती हूँ नीचे की साइड, तो वो विजिबल नहीं होता है, मतलब देखने में बुरा नहीं लगता है और छुपा रहता है। तो इस तरीके से ना किचन भी अच्छा लगता है और चीज़ें हाइड हो जाती है। अगर ऐसे ही मैं रखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे वाली अलमीरा में है जो पर्दा लगा के रखती हूँ। तो मैंने ये वाले पहले वाले पर्दे हटा दिए हैं और ये वाले पर्दे मैं लगा दूंगी, जो कि ये मेरे है ना रूम के पर्दे थे जिनको मैंने छोटा करके किचन के लिए बना लिए हैं। तो अब यहाँ पर बस पर्दे लगाने के बाद में फिर शाम का टाइम हो जाएगा, तो शाम को खाने पीने की तैयारी में लग जाऊंगी। और 4-5 बजे के करीब है जो मुझे नवरात्रों की लिए ना जो तैयारी चल रही है उनका सामान भी लाना है। तो माता रानी के 9 दिन के मुझे नवरात्रे करने हैं, तो उसकी स्थापना का सामान आएगा। और माता रानी के जो भी भोग प्रसाद है या खुद के घर के लिए सामान है वो मुझे लेकर आने हैं। तो किचन साफ हो जाएगा ना, तब मैं जाऊंगी मार्केट और पहले सब्जी वगैरह का काम करके खाना पीना बनाकर आटा लगा के रख दूंगी। इतने भाभी है जो मेरी वो जो है सब्जी वगैरह बना लेगी और या फिर आटा लगा देगी, क्योंकि उनको अपने घर भी जाना होता है।
तो बस यहाँ पर देखिए शाम का टाइम है और अब लाइट ऑन करके मैं आपको पूरा किचन दिखा रही हूँ, जो कि साफ़ करने के बाद मेरा छोटा सा किचन कुछ इस तरीके से लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने ना जो ये ग्लास शेल्फ है इसके ऊपर भी कवर बिछा दिया है, जो प्लास्टिक के पतले वाले पेपर आते हैं ना उनको मैंने बिछा दिया है, ताकि है ना जल्दी जल्दी इनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये मेरा देखिए आपके साथ में कई बार मैं शेयर करना चाहती थी कि मैंने अपने है ना घर पे छोटा सा ये कैमरा लगाया हुआ है, जो कि शॉप के लिए 2 कैमरे आए थे, 3 कैमरे आए थे, जो कि एक जो एक्स्ट्रा था तो मैंने एक है ना अपने घर के लिए मंगा लिया और 2 हमारी शॉप पर लगा हुआ है। जो आंगन में है गेट नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, तो तीनों रूम में दरवाज़ा, कहीं जाती हूँ तो ताला लगा देती हूँ, लेकिन आंगन में है ना जो मेरे दरवाज़ा नहीं है, तो मैंने शौक के तौर पर ऐसे ही जो ये कैमरा यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर जब कई बार मुझे बाहर जाना होता है ना, तो मैं कैमरे में बोलकर बच्चों से बात कर लेती हूँ और देखती रहती हूँ क्या चल रहा है घर में। तो जैसे अब मैं कहीं बच्चों को छोड़कर जाती हूँ, जैसे कि मैं अभी चुलकाना धाम गई थी या खाटू श्याम जी के जाती हूँ, तब वहीं से हम बातें करते रहते हैं और देखती रहती हूँ बच्चे क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कुछ बोलना होता है तो मैं कैमरे में से ही बोल देती हूँ, फ़ोन वगैरह नहीं होता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कैमरा लगाया हुआ है। और उसके बाद में देखिए पूरे किचन को मैंने आपको दिखा दिया है। छोटा सा किचन मेरा बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है और ज़्यादा मेन जो है चीज़ है वो है सफाई की। तो सफाई करने से बहुत छोटा किचन भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है सारा काम निपटा लिया है, खाना पीना भी हमारा हो गया है, रोटी भी मैंने बना ली, सब्जी पालक की भुजिया बनाई थी तो भाभी बनाकर चली गई थी और वो अपने घर पर चली गई हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि नवरात्रों की जो तैयारी कर ली है मैंने, सामान पूरा लेकर आ गई हूँ। 9 दिन के नवरात्रों की स्थापना करनी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं जितना भी सामान था वो लेकर गई थी, तो मार्केट से मैं सामान भी लेकर आ गई। फिर उसके बाद में मैंने पूजा वगैरह की, कान्हा जी को भोग दिया, दूध वगैरह दिया और उनको विश्राम करा दिया। और सुबह मैंने है ना जो अमावस निकाली थी, अमावस, तो उसमें खीर बनाई थी। तो खीर का जो प्रसाद है सुबह नहीं खाते हैं, दोपहर में ठंडी कर दी थी मैंने। उसके बाद में जो फ्रिज में रखी हुई खीर होती है ना वही सबको पसंद आती है, तो सबको मैंने खीर डालकर दे दी है। और अब लास्ट में मैं जा रही हूँ खाने के लिए खाना। तो पालक की भुजिया है, खीर है, तो आ जाइए आप लोग भी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।